बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सियासी अकाबिर, पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन हजरात, काउंसलर हजरात, बुजुर्ग भाई, नौजवान, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की शान और अजमत, मैं आप सबकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आपने हमेशा जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला किया, लेकिन यह हकीकत है कि इन पौने 4 सालों में यहां मुस्लिम लीग नून के बुजुर्गों, नौजवानों ने, यहां के चेयरमैन हजरात और उनकी तमाम टीम ने जिस तरह डटकर यहां के नाम निहाज स्पीकर का मुकाबला किया, इसकी कोई मिसाल नहीं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, इसकी भी कोई मिसाल नहीं जिस तरह यहां लोगों की जमीनें जबरदस्ती अक्वायर करके खरीदी गई, पूरे गांव के फर्द बुला करके इंतजामिया के जोरे बाजू से जमींदारों को उनकी जमीन से महरूम किया। यहां लोगों पर जिस तरह नाजायज झूठे FIR करवाई गई, लेकिन आप गौर करें, कमाल इंतकाम है मेरे अल्लाह का। फिर जो रुसवाई स्पीकर साहब के मुकद्दर में हुई, यह भी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह असेंबली से रुसवा होते नहीं देखा। ऐसी रुसवाई भी कभी किसी का मुकद्दर नहीं बनी। मैं ये समझता हूं कि ये गुजरात के मजलूमों की आवाज थी, जो यहां पर पौने 4 साल के अंदर पहले PTI के खिलाफ तकरीरें करते रहे, उन्हें ब्लैकमेल करते रहे, फिर इसी तरह वजीर आला शिप के लिए भी हर सियासी जमात को ब्लैकमेल किया। स्पीकर साहब दोबारा वजारत आला लेने के लिए जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ के बूट पॉलिश किए, इस तरह उन्होंने इस दफा वजारत आला शिप लेने के लिए उन्होंने तमाम हदें अबूर की, असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। आप देखें कि जब डिप्टी स्पीकर के गिरेबान पकड़ा गया तो स्पीकर साहब शाबाश दे रहे थे। फिर आपने देखा कि असम्बली की तारीख में प्राइवेट गुंडे दाखिल किए गए। फिर 10 मिनट बाद आपने एक और सीन देखा कि स्पीकर साहब अपाज बन के मजलूमियत की फरियाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं वड़ैचा की नक कटा के रख दी इस तरह की। ओ भाई, जे लड़ना ही तो फिर जुरत ना लड़ जा, या फिर उते मार खा जा या मारिया। लेकिन हकीकत है कि लुट के इतने कमजोर हो गए ने कि उन लड़न की सकत नहीं रही। ये लड़े ने जुल्म ही किया, इंतजामिया के थ्रू किया। इन्होंने गुजरात पुलिस नूं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बना के इस्तेमाल किया।
लेकिन मैं कहना कि आखिरी वार तो सही भुगता जानी थी परवेज लाई साहब। कम से कम साडा बयानिया सच हो गया। मैं हमेशा सियासतदानों को कहता सी कि यह कदे भी आवाम के वोटां नाल जित के नहीं आए, यह इंतजामिया ते प्राइवेट बदमाशां की ताकत दे नाल लोकां दा वोट खो के दे असैम्बली जाए ने। इन्हां नूं कदे आवाम असैम्बली च लैके नहीं गई, लेकिन इंशाअल्लाह आज ए कट चोई आजम साहब ने करके साबित कर देता है कि अल्लाह के फजलो करम नाल MA 69 और PP 3 भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की कामयाबी की यह पहली मिसाल है, पहला बारिश का कतरा है। और इंशाअल्लाह असी पौने 4 साल मेरे जब इस हल्के के तमाम चेयरमैन हजरात मेरे को जानते सी, कहते भाई जी असी बड़े मजलूम हाँ, साडा कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं कहता सी शायद भट्ट साहब, चोई आजम साहब, चोई अरशद साहब इंशाअल्लाह तुहाड़ियां मर्जां दा भी मुल पांगा, तुहाड़ियां ज़्यादतियां दा भी मुल पांगा और वक्त इंशाअल्लाह आ गया है। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, इंशाअल्लाह मैं तेरे तमाम साथियों ने कहता रहा कि उठो मैदान च अगे लगो, इंतजार ना करो कि कोई कैंडीडेट बाहरों आवेगा, तुसी कैंडीडेट बनना है। हलीमुद्दीन वड़ैच साहब जदों मेरे को आए तो मैं क्या पूरा हल्का तुहाडे कोल है, जो मेरी पूरी टीम नाल मिलके इस जुल्मन बर्बरीयत के खिलाफ तुसी सीसा पिलाई दीवार बनो। इंशाअल्लाह मैं तुहानू यकीन नाल कहना कि वड़ैचां दा हल्का है, तुहानू लोग मायूस नहीं करेंगे, बल्कि जुर्रत और गैरत नाल इंशाअल्लाह इन्हां दा मुकाबला करेंगे और तुहानू कामयाब करके असैम्बली च पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, इंशाअल्लाह 1 साल कुछ महीने रह गए ने गवर्नमेंट दे। मैं अपने तमाम चेयरमैनों को यकीन दिलाना, अपने जिते हुए हारे चेयरमैन के कौंसलरों को जिन्होंने साबित कदमी नाल इत्थे तुहाडी आवाज को बुलंद रखे है, मुस्लिम लीग के परचम को बुलंद रखे है, इंशाअल्लाह तुहाडे तरक्याती काम भी करांगा। इथों इंशाअल्लाह ज़ियादतियां दा खात्मा भी करांगा और अल्लाह के फजलो करम नाल इत्थे दी इंतजामिया हुक्मरान बन के नहीं, इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं देगी, इन्हों के फार्म हाउसां दे ड्यूटी नहीं करेगी इंशाअल्लाह, बल्कि तुहाडी आज तो बाद खिदमत करेगी। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। मेरे बुजुर्गों, ललकार है। मेरे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह के फजलो करम नाल आज इस कठ ने साबित कर देता है। आज चोई आजम साहब ने इस खूबसूरत मजलिस का इनकाद करके साबित कर दिता इंशाअल्लाह कि कल भी मुस्लिम लीग का किला सी, अज भी मुस्लिम लीग का किला है। अगे तुहानू याद होगा 18 च भी ना इमरान आया सी अपनी मर्जी नाल, ना स्पीकर साहब अपनी मर्जी नाल असैम्बली च गए सी, कोई और ताकत सी जेड़ी इन्हां नूं लैके गईयां सी। अज वो ताकत खुद भी शर्मिंदा ने कि असीं इस मुल्क नाल की जुल्म कीता है। इंशाअल्लाह मैं तुहानू यकीन नाल कहना कि हुण ताकतां दा साया इन्हां तों हट गया। इंशाअल्लाह ये हुण अल्लाह के फजलो करम नाल ये जिहड़ी बांह विच गल पाई सी ना स्पीकर साहब ने, तुसीं वेखोगे कि अगले इलैक्शन विच इंशाअल्लाह दोए बांहां इन्हां दे गल च होणगीआं, रोंदे होणगे, इन्हां दी गल कोई नहीं कोई सुनेगा। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह नूं मंजूर होया, मेरे अल्लाह नूं मंजूर होया। मैं कह कि मेरा यकीन और ईमान इंशाअल्लाह कि असीं हुण सियासत दी तारीख बदलांगे अल्लाह के फजलो करम नाल। इन्हां दे इस वोटां दे उत्ते मारन वाले डाके नूं भी रोकांगे ते इन्हां दी लुटी हुई दौलत दा हिसाब भी लांगे इंशाअल्लाह। जिहड़ी जबरदस्ती 5000 तो ज्यादा कनाल रकबा इन्होंने जबरदस्ती लोगों को हथियाया है,
ओदी भी इंशाअल्लाह ऐसे साल इंक्वायरी कमीशन बना के ओदी रिपोर्ट भी मैं लोगों के सामने लैके आवांगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह मैं कोई बहुत बड़े दावे नहीं करता, लेकिन क्या है कि मैं जदों 2008 की सियासत आगाज किया थी, तो अंदाजा होगा कि असी 1981 तो इन्हों के जुल्म और बर्बरीयत का शिकार रहे। 2008 मेरा एको ही नारा सी कि अल्लाह ने ताला ने मैनू जिंदगी दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं रहमत और फजल रहा मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, मेरिया मावां भैनों का दुआवां मेरे नाल रहियां। एक वक्त आएगा कि इन्हों की सियासत खत्म करके दम लांगा इंशाअल्लाह। मेरा यकीन और ईमान है अज तुहाडा एक खूबसूरत मजमे ने मेरी वो सोच, मेरे इरादे नू यकीन च बदल दिता है कि आने वाले इलैक्शन इंशाअल्लाह मैं कह के असैम्बली जी एक बांह गाली च पाई ने, अगले इलैक्शन इंशाअल्लाह दो बांह इन्हां गाली च पा के लाहौर भेज देंगे। इन्हों दस देंगे कि उन्हें इस हल्के तुहाडी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत और फजल फरमाया। असी सिर्फ अमन और तमीर और तरक्की चाहते, असी इंसाफ चाहते हैं। असी गुजरात के उत्ते जिहड़ा क्लाशनकोफ कल्चर का इल्जाम है उन्हें खत्म करना चाहते हैं। असी गुजरात को साबित करने चाहते हैं कि गुजरात पूरे पंजाब विचों मेहमान नवाज और शरीफ लोगों का जिला है, जिहड़ा नाम निहाद ये मोरे सियासतदान थी, सियासतदान नहीं, इन्होंने हर जमात को हमेशा ब्लैकमेल किया। ये ब्लैकमेल करके इकतदार च गए ने। याद रख लो कि 18 च भी PTI को जिबा करके खत्म करके नागीता कुफ्ता की मदद नाल असैम्बली च गए सी, वरना अल्लाह के फजलो करम नाल वाम की मर्जी नाल नहीं गए। और इंशाअल्लाह हुण अल्लाह ताला के फजलो करम नाल असी इन्हां दी सियासत नूं खैरबाद कहना है। असी यौमे निजात मनाने वास्ते इकट्ठे हुए हैं ते 15 मई नूं चीफ मिनिस्टर पंजाब और मियां नवाज शरीफ की बहादुर बेटी और इस कौम की लीडर मरियम नवाज साहिबा कोटला आ रही ने। ते मेरा यकीन है कि तुसी सारे बुजुर्ग भाई जिस तरह अज इत्थे इकट्ठे हुए हो, ऐसे तरह तुसी इंशाअल्लाह जो आजम साहब और तमाम मेरे जोड़े चेयरमैन हजरात ने उन्होंने क्यादत हलीमुद्दीन वड़ाइश की क्यादत तुसी ऐसे तरह पूरे पूरे समंदर की तरह कोटले आना है और उत्थे दसना चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं कि इंशाअल्लाह जिस तरह तुसी इहनूं पंजाब असैम्बली च रसवा करके कढ़िया है, अल्लाह के फजलो करम नाल आने वाले इलैक्शन च असीं इहनूं PP3 यानी 69 इंशाअल्लाह बेदखल करके दम लांगे इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा देर तुहाडा नहीं लांगा क्योंकि सारे बुजुर्ग बड़ी देर से बैठे ने। मैं तुहाडी दुआ का तलबगार हाँ। मेरी एको ही ख्वाहिश है कि मेरे वास्ते दुआ करियो कि अल्लाह ताला मैनू इस्तकामत नसीब फरमान। अल्लाह मैनू इस्तकामत नसीब फरमान कि मैं हमेशा हक और सच दे नाल खड़ा रहा, मैं हमेशा मजलूम दा साथी बन के खड़ा रहा, मैं हमेशा हर जालिम और जाबर दा रास्ता रोका। अल्लाह मेरी मदद और नुसरत फरमान। मैं समझना कि गुजरात नूं जिन्होंने इन्होंने खून नहलाया है, असी उन्होंने दुश्मनियां खत्म करके असी अमन का गिवारा बनाइए और जिला गुजरात नूं अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल एक ऐसा खूबसूरत तमीर और तरक्की वाला जिला बनाइए कि साढ़े लोग, साढ़े आने वाले बच्चे साढ़े किरदार से फख्र करन। और इंशाअल्लाह मैं कह कि तुसी तमाम चेयरमैन हजरात, तमाम साथियों नूं जो आजम साहब नूं और हलीमुद्दीन वड़ैच साहब नूं मैं सब नूं कह रहा कि तुसी सारियां ने अपनी अपनी यूनिट काउंसिल पूरी तरह मेहनत करके अपने तमाम साथियों नूं लैके 15 नूं उत्थे भी आना है। अज तो बाद तुसी ये भी अपने ज़हन च रख लो कि तुसी इक़्तिदार विच हो और स्पीकर अपोजिशन विच है, उन्हें हिसाब देना है तो तुसी हिसाब लेना है इंशाअल्लाह। उन्हें इंशाअल्लाह हिसाब देना है तो तुसी हिसाब लेना है। अपने आप को इक़्तिदार ही समझो और ये समझो कि इंशाअल्लाह असी हुण पौने 4 साल का
ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ करना है। अल्लाह ताला मेरा तुहाडा हामी नासर